टू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज मैं करवाने जा रही हूँ क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.4। तो इसको करवाने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलेज आपको बताऊंगी, तो आप लोग उसको बहुत ध्यान से देखिए ताकि ये एक्सरसाइज आपको ईजिली सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये चीज़ आपको लाइफ टाइम तक हेल्प करेगी। तो हम लोग लिखते हैं, तो सबसे बेसिक चीज़ होती है जो कॉसेक थीटा होता है, वो होता है 1 में साइन थीटा, या फिर जो साइन थीटा होता है उसे हम लोग लिख सकते हैं 1 में कॉसेक थीटा। फिर हम बात करते हैं सेक थीटा की, तो वो होता है 1 में कॉस थीटा, या फिर जो कॉस थीटा होता है वो होता है 1 में सेक थीटा। इसी तरह जो टेन थीटा होता है वो होता है 1 में कॉट थीटा, और इधर होती है कॉट थीटा क्या होता है हमारा 1 में टेन थीटा। और हम लोग एक और फॉर्मूले से एक और तरीके से लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, और जो कॉट होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। अगर इससे आपने नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको इन सबको याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व हो पाएगा। तो इसके बाद एक आइडेंटिटी है, उसको भी याद रखना है। तो हमारे 3 आइडेंटिटी हैं, और 3 आइडेंटिटी से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। तो पहला हमारा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारा जो थीटा है ये सेम होना चाहिए, यानी कि सेम एंगल पे ही हमारा सेम होगा। अब होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, और इसके बाद ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें ये जो फॉर्मूले भी मैंने बताया, ये पहला और ये तीनों हम लोग को बहुत ही अच्छे से याद करना है, तो ये हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करके लिखना है कॉट ए के टर्म में। तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन की, तो साइन थीटा की जगह पे ए दे रखा है, तो हम लोग हैं इन टर्म ऑफ कॉट। तो हमें अभी पता है कि साइन ए जो होता है वो होता है क्या है 1 में कोसेक ए। तो मैंने आपको पहला फॉर्मूला ही लिखवाया था। अब हम लोग देखते हैं कोसेक को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 में रूट लगा के कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि रूट से बाहर आके तो हमें कोसेक थीटा ही दे देगा। अब हमें पता है कि सिंस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 में, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, तो रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमें कॉट के टर्म में मिल गया, थीटा की जगह पे ये है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ये हमारा पहला आ गया। अब हम लोग को बोला है सेक को बदलना है, सेक ए को, तो हम लोग सेक को कैसे बदलते हैं। अब हमें सेक ओ को बदलना है किसके टर्म में, कॉट ए के टर्म में। तो हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर नहीं बदलना है, तो हम लोग को सेक पकड़ना है, तो हम लोग को सेक का मिलेगा जब हम लोग इसको स्क्वायर को हटा के इधर क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे, तो हम लोग लिखेंगे। लेकिन हमें टेन ए के टर्म में नहीं चाहिए, हमें किसके टर्म में चाहिए, कॉट के टर्म में चाहिए, तो हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 में कॉट, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये आ जाएगा हम लोग का, तो ये हम लोग को मिल जाएगा सेक ए। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन की जगह पे हो जाएगा कॉट, COT कॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट लग जाएगा। हम लोग को यहाँ तक इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर हम लोग इसको कर लेते हैं। तो ये 1 प्लस 1 में कॉट स्क्वायर ए में, तो हमने क्या किया, सेक ए को क्या बदल दिया, कॉट के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, टेन ए को किसको करना है, कॉट के फॉर्म में। ठीक है, तो हमें पता है कि टेन ए क्या होता है 1 में कॉट ए। ये सिंपल इजीली सॉल्व हो गया, आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ टू ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक। सेक ए को छोड़ के बाकी सबको सेक ए के टर्म में लिखना है, यानी कि साइन ए को, कॉस ए को, टेन ए को, फिर कॉसेक
ए को, फिर कॉट ए को, फिर सबको हमें किसके टर्म में लिखना है, साइन सेक के टर्म में लिखना है, हमें सेक ए के टर्म में लिखना है। तो हमें पता है कि सेक ए इज इक्वल्स टू 1 में कॉस ए। अगर हम किसी भी को कॉस ए के फॉर्म में बदल दे रहे तो कॉस ए हो जाएगा इक्वल्स टू 1 में सेक ए, वो हमारा 1 में सेक ए के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहला हम लोग देखते हैं साइन ए। तो हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन की जब बात की जाए तो साइन स्क्वायर थीटा की बात की जाए तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो ये 1 है, तो ये प्लस के रख के माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें साइन ए चाहिए, तो साइन ए चाहिए ना हमें, तो साइन ए का साइन ए हो जाएगा और ये स्क्वायर की जगह यहाँ पे रूट लगा देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे सेक, 1 में सेक और ये रूट रहेगा। अब हमने साइन को चेंज कर दिया है इस केस में, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कॉस ए के टर्म में। तो हमारा कॉस ए क्या होता है 1 में सेक ए। ये तो हमारा प्रॉपर्टी ही था, दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे बताया था कि कॉस ए क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, यही से हम लोग को मिल जाएगा। फिर हम लोग आते हैं टैन पे। टैन ए इक्वल्स टू क्या होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो ये हो जाएगा हमारा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए की जगह हमने इसको पुट कर लिया और ये कॉस ए आ गया, तो हमें इसका कॉस के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे 1 माइनस कॉस को क्या लिखते हैं सेक ए स्क्वायर, फिर ये हमारा कॉस की जगह क्या आ जाएगा 1 में सेक ए, ये रूट है। इसको हम लोग हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 सेक ए। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए ये था अपॉन में 1 सेक ए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे सेक स्क्वायर ए और ये हमारे रूट में था, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में 1 सेक ए। तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा आराम से ये आ गया। तो टैन ए, तो ये जो हम लोग टैन के टर्म में आ गया सेक। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कॉट ए को क्या बदलना हमें, ए को बदलना हमें कितना होता है 1 में टैन ए, और टैन ए को हमने किसके टर्म में बदल दिया सेक के टर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा 1 में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हम लोग अलग कर रहे हैं और हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हमारा ये भी आ जाएगा और ये भी हमें सेक के फॉर्म में मिलेगा, है कि नहीं। अब हमारा क्या बच रहा है कॉसेक बच रहा है। कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1 में साइन ए, और हमने साइन को भी तो बदल दिया था, तो ये हमारा साइन क्या था 1 में साइन ए को बदला था क्या साइन, तो हमने यहाँ पे बदला था साइन ए को, तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे यहाँ पे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 में, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये सेक ए हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सेक ए अपॉन ये हमारा ऊपर चला जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमने सबको बदल दिया, कॉसेक को बदल दिया, कॉट को बदल दिया, टैन को बदल दिया, साइन को बदल दिया, हमने सबको चेंज कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर दोनों क्या हो गए इजीली सॉल्व हो गए।